ये बयान कि हिंदू धर्म में एक शक्ति का जिक्र होता है और फिर उसको ले जाकर इस तरह की बातें राहुल गांधी की ओर से कही जाए, तो उनको बैठे बैठे मौका तो वही दे रहे हैं ना। ऐसा तो है नहीं बीजेपी खुद से निकाल के लेकर आई है। आशुतोष जी, आपसे ही सवाल है, उसके बाद मैं सपा के पास जाऊंगी, आशुतोष वर्मा जी के पास। नहीं, मुझे तो राहुल गांधी के बयान में कुछ भी ऐसा आपत्तिजनक नहीं लगा। और मुझे बिल्कुल, जो जिसने भी देखा होगा, क्योंकि जो लोग शिवाजी पार्क में बैठे थे, जो लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में जो लोग बैठे थे, अगर ऐसा आपत्तिजनक होता तो वहां की जो हिंदू जनता थी उसको रिएक्ट करती। उन्होंने नहीं रिएक्ट किया। जाहिर सी बात है कि $1 मिलियन इंडस्ट्रीज देश के अंदर चलती है, जिसका सिर्फ एक काम है, और वो काम है राहुल गांधी की इस छवि को करना। और ये चुनाव में जायज भी है। भारतीय जनता पार्टी कोशिश करेगी कांग्रेस की छवि को खराब करना, और कांग्रेस कोशिश करेगी भारतीय जनता पार्टी की छवि को खराब करना। वो नरेंद्र मोदी की छवि को खराब करने की कोशिश करेंगे और राहुल गांधी की छवि को खराब करने को। मुझे इसमें कुछ नहीं, मुझे सिर्फ एक ही चीज आपत्ति होती है, वो ये कि जब चुनाव के अंदर धर्म का इस्तेमाल करके लोगों को हिंदू विरोधी या मुसलमान विरोधी या क्राइस्ट विरोधी करने की कोशिश की जाती है। ये चुनाव आचार संहिता का खुला उल्लंघन है। और इसमें कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन किसी तरीके के कोई कार्रवाई। सुधांशु जी जवाब दे लें, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। हमारे साथ 2 और मेहमान। सुधांशु जी पहले आप। बता देना चाहता हूं, जो आशुतोष जी ने कहा $1 मिलियन इंडस्ट्री नहीं जनाब, $1 बिलियन इंडस्ट्री है। जॉर्ज सोरेस ने बाकायदा कहा था $1 बिलियन खर्च करूंगा मोदी जी की सरकार हटाने के लिए। डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व, इंटरनेशनल लेवल पे कॉन्फ्रेंसेज हुई थी ना, कौन फंड कर रहा था उसको? फिर इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, कौन फंड कर रहा था भाई उसको? इसलिए मान्यवर, ये पूरा एक ग्लोबल विषय है। और जो आपने कहा वो बिल्कुल सही बात है। इस विषय पे ध्यान देना चाहिए कि सिर्फ हिंदू धर्म के खिलाफ ही हिकारत की बातें कर आज तक भारत के किसी सेकुलर सूरमा ने शब्द नहीं बोला कि हिंदू धर्म का समूल नाश करने के नाम पर एक कॉन्फ्रेंस की जाती है और उसके ऊपर सारा सेकुलर दही जमा के मुंह में बैठे रहते हैं। इसलिए यह विषय एक वैचारिक विषय है। और मैं बिल्कुल कहना चाहता हूं, राहुल गांधी इससे पहले बोले थे ना, आइडिया ऑफ इंडिया की लड़ाई है। बिल्कुल ये आइडिया ऑफ भारत की लड़ाई है। एक वो भारत जो शक्ति को पूज्य मानता है, एक वो भारत जो शक्ति को नष्ट करने का संकल्प लेता है। और आशुतोष जी ने बहुत बोला था, पहले वाले बयान में तो आपने बोला नहीं था, पर मैं फिर भी बोल दूं। आपने कहा स्वामी दयानंद सरस्वती जी की बात पे, तो बिल्कुल बताइए साहब, आर्य समाज को तो मजबूरी में कौन सा दर्जा? स्वामी दयानंद सरस्वती जी के मुस्लिमों के बारे में बयान के ऊपर आप सहमत हैं? आर्य समाज की जो प्रार्थना है उसमें एक लाइन है कि आधार राष्ट्र की हो नारी सुभग सदारी, हो योग क्षेमकारी स्वाधीनता हमारी। और मैं आशुतोष जी को चैलेंज करके पूछता हूं, स्वामी श्रद्धानंद की हत्या हुई थी, उस पर महात्मा गांधी के बयान से आप सहमत है? बोलिए, बोल पाएंगे? नहीं। आइए एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पे भी बोलता हूं। सुनिए, ये डॉक्टर अंबेडकर की बात कर रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर की तो कभी इन्होंने इज्जत ही नहीं की। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की आत्मा है और लोकतंत्र का गला घोटकर उसे बदल दिया गया, उस पर कभी नहीं बोले। चलिए, डॉक्टर अंबेडकर की एक किताब आशुतोष जी दिखा रहे हैं, मैं दर्शकों को कहता हूं पढ़िए, थॉट्स ऑन पाकिस्तान, जिसमें उन्होंने बोला है इस्लाम के बारे में, हिंदुत्व के बारे में खूब बोला, बताते रिड्स इन हिंदुइज्म कोट करते हैं 1932 की किताब, 1949 की किताब द अनटचेबल्स कोट करिए। और सुनिए, उन्होंने इस्लाम के बारे में लिखा है, इस्लाम एक बंद कंपार्टमेंट की तरह है, जहां भाईचारा सिर्फ मुस्लिमों के अंदर के लिए है, बाहर वालों के लिए सिर्फ हिकारत है और नफरत है। बोलो मेरे भाई, पढ़ा है कि नहीं? अगर बता दूं, थॉट्स ऑन पाकिस्तान, पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन, डॉक्टर अंबेडकर का हिंदी संस्करण में पेज नंबर 100 से 105 के बीच में पढ़ लीजिएगा, तब आके यहां पे ज्ञान दीजिए। तो जो आप सेलेक्टिव बोलते हैं ना, वो पूरी बात साफ हो जाएगी। अब मैं इनसे चुनौती पूछता हूं, आर्य समाज के स्वामी श्रद्धानंद जी के मर्डर पर, डॉक्टर अंबेडकर के थॉट्स ऑन पाकिस्तान पे कृपया अपना थॉट दे दें, उसके बाद राहुल गांधी को डिफेंड करें। और इन्होंने कहा, राहुल गांधी ने बोला कुछ भी आपत्तिजनक नहीं। बिल्कुल, ये वही राहुल गांधी है जो कि लंदन में क्या बोले थे, मुस्लिम लीग इज एब्सोल्युटली सेकुलर, नो प्रॉब्लम अबाउट इट, एंड बीजेपी इज एब्सोल्युटली कम्युनल। यही कहा था और इसी तेवर में कहा था, मुस्लिम लीग इज एब्सोल्युटली सेकुलर और बीजेपी इज कम्युनल। तो बस मेरे विचार से इन 3 चीजों का जवाब दे दें, तो मैं इनकी बात पे आगे आशुतोष जी के पास आऊंगी। लेकिन 2 मेहमान बहुत देर से हमारे साथ हैं, उन लोगों की बिल्कुल एक लाइन में मैंने तो बगैर किताब के पेज नंबर कोट किया। आशुतोष जी, मैं तो सिर्फ इतना भी जोड़ना चाहूंगा आशुतोष जी, डॉक्टर अंबेडकर ने ये कहा था, मैंने बगैर किताब रखे पेज नंबर कोट किया। भारत में हिंदू मुसलमान के बीच में सौहार्द संबंध हो ही नहीं सकते, क्योंकि इस्लामिक थियोलॉजी इसकी इजाजत नहीं देता है।
इस्लाम की थियोलॉजी को उन्होंने एक्यूज किया था, और माय थॉट्स ऑन पाकिस्तान में ही कहा था, जिसका जिक्र अभी सुधांशु ने कहा। ठीक है, आप वो भी पढ़ लीजिएगा। अब आशुतोष वर्मा, राजीव रंजन जी की बारी है इन लोगों की, उसके बाद आशुतोष जी मैं आऊंगी। मुझे पता है कि आप 10 सेकंड, पेज नंबर 353। इफ आई एम डिस्गस्टेड विद, मैं यूज नहीं कर रहा हूं शब्द का, आई एम डिस्गस्टेड विद, इट इज बिकॉज आई एम कन्विंस्ड दैट दे चेरिश रॉन्ग आइडियल्स एंड लिविंग अ रॉन्ग सोशल लाइफ। यह है बाबा साहब अंबेडकर की बात। तो उन्होंने पूरी किताब लिखी है, उन्होंने गांधी के बारे में बोला है भाई कि क्यों आशुतोष जी, इससे ज्यादा कटु शब्द का प्रयोग उन्होंने पूरी महात्मा किताब गांधी के लिए अरे किया आशुतोष है। जी, गांधी के बारे में क्या क्या बोल आप रहा उससे है? सहमत है? आप कंडेम करिए। इससे ज्यादा कटु शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी के लिए उन्होंने किया है। सुधांशु त्रिवेदी कि गांधी मुसलमानों के पक्ष में हमेशा खड़े हो जाते हैं, हिंदुओं के पक्ष में नहीं खड़े होते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने गांधी के लिए लिखा है। करें अगर हिम्मत है तो नहीं करेंगे, क्योंकि वोट बैंक पॉलिटिक्स है। जहां आपको सूट करता है वहां बाबा साहब अंबेडकर को स्वीकार कर लेते हैं। अरे नहीं, हम तो कह रहे हैं कि महात्मा गांधी के शब्दों में बाबा साहब अंबेडकर महात्मा गांधी के लिए बाबा साहब अम्बेडकर दो ने मेहमान सबसे रह ज्यादा जाएंगे, हमारे दो शब्द का मेहमान रह प्रयोग किया है। जाएंगे, आशुतोष वर्मा जी और राजीव रंजन जी। ठीक है, दो लाइन में सुधांशु जी अपनी बात खत्म कीजिए जल्दी से। ठीक है सर, अब इतने डिटेल में जाएंगे। सुधांशु जी जल्दी से दो लाइन में अपनी बात खत्म कर लें। आशुतोष जी, राजीव रंजन जी, सुनिए, मैं सिर्फ कह रहा हूं, कोई डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, सारे दर्शकों से कह रहा हूं, सुनिए। बाबा साहब अंबेडकर का 1955 में बीबीसी को दिया गया इंटरव्यू, उनकी वॉइस में अवेलेबल है, जाके नेट पे चेक करिए महात्मा गांधी के बारे में क्या बोला है। मैं उसको महात्मा नहीं मानता। उन्होंने महात्मा गांधी के लिए इनडायरेक्टली ढोंगी शब्द तक का प्रयोग किया है। औकात हो तो आशुतोष जी बोले, और मैं सारे दर्शकों से कहता हूं जाके चेक करिए बीबीसी में, डॉक्टर अंबेडकर की आवाज में वो इंटरव्यू है। इसलिए मैं कह रहा हूं सिर्फ लड़ाने के लिए ये अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल की है राजनीति। यही आइडिया ऑफ इंडिया की बात है, भारत को एक करना या भारत के टुकड़े करना। नहीं तो हैसियत है तो दिखाइए, और वो अरे भाई मुझे किताब दिखाने की जरूरत नहीं है। सुनिए, वो वीडियो पढ़ी हुई किताब है, हमने पढ़ा है आशुतोष जी। अरे नेहरू के बारे में क्या बोला है, मुस्लिम मैनियक है। सुनिए, जालंधर में आप बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हिंदू धर्म के बारे में बगैर किताब के कोट कर रहा हूं आशुतोष जी। मैं आपको चुनौती देता हूं, मैं तो किताब बाबा साहब अम्बेडकर को महात्मा गांधी ने चुनौती दी। मैंने तो चुनौती दी जो गांधी के बारे में बोला, जो नेहरू के बारे में बोला। यदि राम और कृष्ण आपको स्वीकार नहीं है तो आप तो राहुल गांधी को डिफेंड कर रहे हैं ना। ये मैं चुनौती देता हूं आपको। अरे भाई, मैं आपसे कह रहा हूं, सब कुछ महात्मा गांधी ने ये चुनौती दी थी बाबा साहब अम्बेडकर को। चलिए हम वापस लौट आते हैं राहुल गांधी के बयान पर। आशुतोष वर्मा जी, एक सेकंड, अब कोई नहीं। आशुतोष वर्मा जी, राजीव रंजन जी की एक भी टिप्पणी नहीं हो पाई है, माफी के साथ आशुतोष जी। पहले आपके पास आते हुए राजीव जी, उसके बाद आपके पास आऊंगी। आशुतोष वर्मा जी, राहुल गांधी ने मुंबई में जो बयान दिया है, क्या समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी है? देखिए चित्रा जी, दो चीजें आप देख रही हैं पूरे डिबेट में, किसी तरीके से हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करके पूरे डिबेट को और पूरे जो है माहौल को किस तरीके से पोलराइज करना है, ये भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, विद्वान प्रवक्ता और मतलब इतिहासकार प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक विश्लेषण कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि क्या हुआ है। अगर मैं राजनीतिक आदमी हूं तो राजनीतिक जवाब दूंगा इसका। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व अब सेल्फ गोल कर रहा है। एक तरफ वो कहते हैं कि राहुल गांधी चुनौती नहीं है, दूसरी तरफ राहुल गांधी को स्टेटमेंट को भी 24 घंटे नहीं हुए उसको डिफेंड करने चले जाते हैं। और किस बयान पे? शक्ति के बयान पे। और शक्ति को कहां पे लेके जाते हैं? हिंदुत्व पे। और उनके साथ स्टेज शेयर कौन कर रहा है? येदियुरप्पा जी। येदियुरप्पा जी कौन? जिन पे 3 दिन पहले पॉस्को के अंतर्गत 17 साल की लड़की के ऊपर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है। ये भारतीय जनता पार्टी है और शक्ति का नाम लिया जा रहा है। अरे ये शक्ति कहां चली गई थी जब मणिपुर में हमारी बेटियां जो है नंगी घूम रही थी? तब शक्ति की याद नहीं आई किसी को। ये शक्ति कहां चली गई थी जब हाथरस की बेटी रातों रात जला दी गई थी? ये शक्ति कहां चली गई थी जब हमारी ओलंपिक बेटियां इसी दिल्ली में डंडे खा रही थी और अपनी सिर्फ बात करने के लिए खड़ी थी? तो देश भी देखता है कि भारतीय जनता पार्टी आज चुनाव के लिए हिंदुत्व, मुसलमान, इस्लाम करने के लिए तैयार है, क्योंकि आखिरी हथियार भारतीय जनता पार्टी और शीर्ष नेतृत्व तो पता है कि यही है। ये सब ढोंग है कि विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत, उनको पता है इस पर चुनाव नहीं लड़ पाएंगे क्योंकि जमीन खिसक रही है और जवाब है नहीं। अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है, बेरोजगारी सबसे ऊपर है, महंगाई सबसे ऊपर है, उज्ज्वला का कनेक्शन वापस नहीं हो पा रहा है, 400 की गैस 1400 में दी जा 1000 में दी जा रही है। किसको जवाब देंगे आप?
तो लेके आओ फिर से इस्लाम को, लेके आओ फिर से हिंदुत्व को, और इस बार फिर से लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश की जाए। लेकिन अब बहुत हो चुका है। ठीक है। इस देश की जनता, इस देश का युवा अब पूछना चाहता है, जब 10 साल आपका रिपोर्ट कार्ड देना है तो आपने पहली सभा में ये हिंदू और इस्लाम को लेके कैसे आ गए? और यही आपके प्रवक्ता कर भी रहे हैं। यहाँ पर उनको भेजा गया है कि पूरी डिबेट को हिंदू मुस्लिम में डिवाइड करो, क्योंकि जवाब नहीं देना है। मुझे लगता है कि ये सबसे गलत काम हो रहा है। इस देश की आधी आबादी के साथ में उनको चुनाव हथियार बनाया जा रहा है, और वो भी देख रही हैं। ठीक है कि पूरे 10 साल हमारे साथ क्या हुआ है। हाँ। और आज हमारे ऊपर बंदूक रख के ये गोली चला रहे हैं। ठीक है। अब ये घृणित है और ये गलत है। ऑडियो भी प्लीज आप ठीक करा दें। आशुतोष वर्मा जी, आपने जो बातें कही, राजीव रंजन जी जवाब दीजिए, सुधांशु जी उसके बाद में एक साथ आपके पास आऊंगी। राजीव रंजन जी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि राहुल गांधी जी अक्सर अपने बयानों से, मैं कहूंगा कि वो सेल्फोन करने में उनको महारत हासिल है। ऐसे कई अवसर जब राहुल जी ने जो कुछ भी कहा उसके दोनों तरह के अर्थ निकलते थे। एक बड़ी पार्टी के बड़े नेता के शब्दों के चयन को लेकर सवाल बराबर खड़े होंगे, और संवाद कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंचने का अगर माध्यम है, आप अस्पष्टता के साथ किसी वर्ग विशेष को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को इसका अधिकार है कि उसका वो खुलासा करे। और इसका वो कहीं ना कहीं जो सनातन को लेकर के विवादित बयान डीएमके के नेताओं के थे, उस दौर में हम लोग इंडिया गठबंधन में थे, लेकिन कई अवसरों पर कांग्रेस के नेताओं ने भी स्वीकार किया कि 3 राज्यों के चुनाव, वहां मतदाताओं के अंदर गहरा असंतोष कांग्रेस के सहयोगी दल के तौर पर डीएमके के नेताओं के बयानों की वजह से था, और उस पर कांग्रेस बहुत कायदे से सफाई नहीं दे पाई और उसका नुकसान उन्हें भुगतना पड़ा। अब ये ताजा बयान, वो जो भी कहना चाहते हैं, इसके लिए अनेक शब्द हैं जिसके जरिए वो सत्ता के तथाकथित दुरुपयोग के लिए कोई शब्द वो गढ़ सकते थे, या उनके साथ जो सलाहकारों की टोली है उन्हें उपयुक्त शब्द के चयन के लिए सहयोग कर सकती थी। लेकिन दरअसल उन्हें ये अनुवाद का भी एक संकट है। वो जो सोचते हैं उसके हिंदी अनुवाद को करने के बाद कई बार जो कुछ वो कहना चाहते हैं वो कह नहीं पाते हैं, और इसीलिए ये पूरा का पूरा जो विषय है, इसका नुकसान कांग्रेस को इस चुनाव में उठाना पड़ेगा। और ये कहना कि इस अवसर पर कहा गया तो इसलिए उसका नुकसान हुआ, मैं समझता हूं देश का चुनाव है, और नरेंद्र मोदी जी बनाम आज पूरा जो विपक्ष है, केवल उन पर जब प्रहार आप कर रहे हैं, मुद्दे गौण हो गए हैं, तो फिर कहीं ना कहीं इस तरह के प्रयास जिसके जरिए आप बेनकाब करने की कोशिश कर रहे हैं, उल्टे आप खुद को एक्सपोज कर रहे हैं। तो ये नासमझी भरा बयान है, और इस बयान के दूरगामी नतीजे होंगे। इस चुनाव में जो शक्ति की परिभाषा को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो कोशिशें हैं, निसंदेह उसका नुकसान उठाने का मादा कांग्रेस या इंडिया ब्लॉक के अन्य घटक दलों के अंदर नहीं है। इसीलिए ये कहीं ना कहीं तीर जब निकल गया है, तो फिर इसका नुकसान होगा।